प्राप्ति कर रहे हैं। और प्रियजनों, अगर ये 3 दिन की कथा, ऐसे गोवर्धन पर्वत उठाया, ऐसे आपके 5वें दिन सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। षष्ठम दिवस गोविंद राज करते हैं, फिर गोविंद राज करके तुमको अपना बना लेंगे, जैसे रुक्मिणी के साथ विवाह होता है गोविंद का। ऐसे जब रुक्मिणी का विवाह होता है तो ये मान लीजिए जैसे आपको भी गोविंद ने अपना बना लिया, आपके साथ भी विवाह कर लिया, आप भी गोविंद के हो गए। और सप्तम दिवस जैसे सुदामा को सर्वस्व दे दिया, अपना सर्वस्व दे दिया, लोग दे दिए अपने। अगर आप जरा भी ऐसे हो गए तो सप्तम दिवस गारंटी मानिए कि आपको संसार ही नहीं, ये पृथ्वी नहीं, आपको भगवान अपनी सर्वस्व प्रभुता दे देंगे 7 दिन में। ये श्रीमद् भागवत का तत्व है। आपके अंदर होना चाहिए कृष्ण प्राप्ति की लालसा, कृष्ण प्राप्ति का तत्व, आनंद लेना। ऐसा मत मानिए कि ये कोई कहानी किस्से हैं, गुरुजी ने सुना दिए, आपने सुन लिए, प्रसाद लिए, घर चले गए। नहीं नहीं। और मेरे ख्याल में आज तक आप यही मानते होंगे कि ये कहानी सुन लो बस हमारा कल्याण हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं। आज मैं भी और 45 वर्ष की श्रीमद् भागवत कथा प्रवचन में आज तक ये बात मैंने कहीं भी नहीं कही। आज प्रथम बार ये वाणी से निकल रही है बात। इसीलिए कहता हूं भागवत बार बार सुनो। कब कौन सा अमृत आपको मिल जाए कुछ पता नहीं। लेकिन ये जो आज आप प्रकाश आ रहा है, ये प्रथम बार आ रहा है। ऐसा कोई भी मेरी वीडियो उठा के देख लो, आज तक नहीं आया, और शायद किसी ने नहीं बताया होगा। किसी व्यास के मुख से, किसी गुरुजी के मुख से ये बात नहीं निकली होगी जो आज आपको मिल रही है। आगे तो एक की सुन के, एक की सुन के, एक की सुन के, एक कहते ही चलते हैं। बहुत से लोग होते हैं नकलची, उनका काम ये होता है कि हमें कथा करनी है तो इसकी कथा सुन, इसकी कथा सुन, इसकी कथा सुन, इसका कहा ये ले लिया, उसका कहा ये ले लिया, उसका कहा ये ले लिया, और भक्तों को सुना दिया। तो ये तो होता ही है। लेकिन आनंद की बात वो है जब गुरुजी के हृदय में गोविंद बैठ करके आपको तदेव रम्यम रुचिरम नवम नवम तदेव शश्वन मनसो महो। तो प्रियजनों, जो सुनीति होती है उसके द्वारा जो संतान उत्पन्न होती, बड़े पद का भोगने वाला, बड़े पद को भोगने वाला तो होता है वो सदैव सबका सम्मान करने वाला, सबसे मीठा बोलने वाला, सबको अपना बनाने वाला, कभी कुछ न चाहने वाला, और उत्तम सर्वस्व मिलने पर भी सब कुछ मेरा हो जाए। आज एमएलए बने, कल एमपी बने, फिर मंत्री बने, फिर मुख्यमंत्री बने, फिर प्रधानमंत्री बनने की लालसा, फिर राष्ट्रपति बनने की लालसा। ये लालसा कभी पूरी होती है? किसी की पूरी नहीं होती। अरे प्रियजनों, जिस समय वो ध्रुव उस सुरुचि के पास आता है तो सुरुचि को ध्रुव स्वीकार नहीं होता है। वो सुरुचि उस
सुनीति के द्वारा, यानी कि जो धर्म है, जो पुरुष है, जो कर्म करता है, जो धर्म करता है, वो अगर उसके अंदर अच्छे विचार आ भी जाएं तो जो सुरुचि होती है वो उन विचारों को निकाल के फेंक देती है। बोल के ना 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 पागल हो गए। अगर कोई व्यक्ति, उसका भाई, उसके भाई को कुछ आवश्यकता है, धन की आवश्यकता या किसी भी वस्तु की आवश्यकता, और भाई ये सोचे कि मैं ये वस्तु अपने भाई को दे दूं, तो जो सुरुचि होती है वो कहती है नहीं नहीं पागल हो गए, पता नहीं कितनी मेहनत से कमाया है, अरे ये तो ऐसे ही पाखंड करता है, ऐसे ही नाटक करता है, इसको कुछ भी देने की आवश्यकता नहीं है, इसका कोई सहयोग करने की आवश्यकता नहीं है, और उसको प्रताड़ित करती है। उसके अंदर जो ध्रुव जागृत होता है, जो अच्छे विचार जागृत होते हैं, उनको निकाल के फेंक देती है। लेकिन जो सुनीति होती है, हर व्यक्ति अच्छा और बुरा जानता है, हर व्यक्ति करता है, उसे मालूम है कि मैं गलत काम कर रहा हूं, तो एक बुद्धि को मालूम है कि मैं गलत कर रहा हूं और एक बुद्धि उससे गलत करा रही है। तो प्रियजनों, जब ध्रुव सुरुचि के द्वारा अपमानित हो जाता है तो सुनीति उसको एक ही मार्ग दिखाती है, प्रभु मार्ग दिखाती है। वो कहती है नहीं नहीं नहीं, इस जगत में, इस संसार में हमारा कुछ नहीं है, हमारे हैं तो एकमात्र प्रभु है। और जब उसका विश्वास प्रभु में लग जाता है तो उसको नारद जी जैसा गुरु मिल जाता है। जब आपका विश्वासम फलदायक है, जब तक आपके अंदर विश्वास नहीं होगा आप अविश्वासी होंगे। आपको ये विश्वास ही नहीं है कि भगवान है, आपको ये विश्वास ही नहीं है कि मैं मंदिर जाऊंगा, मैं हनुमान चालीसा पाठ करूंगा, मैं गुरु मंत्र का जाप करूंगा, मैं गुरु जी की शरण में जाऊंगा तो मेरा कल्याण हो जाएगा। आपको ये विश्वास ही नहीं है। आपके अंदर तो ये है कि बस जो हूं सो मैं हूं, क्या कर लेंगे गुरु, क्या हो जाएगा मंदिर जाने से, क्या हो जाएगा दान पुण्य करने से, ये तो सब पाखंड की बातें हैं, ये तो ब्राह्मणों के धंधे हैं। ये ठीक है, ये ब्राह्मणों के धंधे हैं, लेकिन ये भी सत्य है कि आपके द्वारा किया कर्म खाली नहीं जाएगा। आपके द्वारा किया कर्म खाली नहीं जाएगा। जो आपने कर दिया वो आपको मिलेगा, जो दूसरा कर रहा है वो उसे मिलेगा। तो प्रियजनों, इसको नारद जी मिले। जब मां ने, सुनीति ने ध्रुव से कहा, बोले बेटा कोई नहीं है जग में अपना जान ले, गोविंद का गुण गाले बनुआ कहना मेरा मान।